पीटीआई हुकूमत मुशर्रफ की हिमायत में खुलकर सामने आ गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, मुशर्रफ को सफाई का मौका मिलने तक खुसूसी अदालत को कार्रवाई से रोका जाए। हुकूमत का खुसूसी अदालत की तश्कील पर भी एतराज़, मुशर्रफ के वकील की भी फैसला रोकने की इस्तदा। दरखास्तों की समाअत 3 रुकनी बेंच कल करेगा। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल मुशर्रफ के खिलाफ केस के मुतालिक हुकूमत की राय कुछ अरसा कबल 92 न्यूज़ पर बयान कर चुके फरूक नसीम ने प्रोग्राम जवाब चाहिए में कहा था कि काबीना की मंजूरी देने तक केस नहीं बन सकता। अनवर मंसूर ने कहा काबीना की मंजूरी के बगैर केस फाइल करना साबिक वज़ीर आज़म का गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम था। बिलावल भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा करार दे दिया। कहा चीफ जस्टिस के मुताबिक इसके केस का फैसला जल्द आने वाला है। सुनने में आ रहा है कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रही है। अदालती तारीख का अहम मौका तमाम पाकिस्तानी अदलिया की तरफ देख रहे हैं। इदारों ने अवामी ख्वाहिशात का एहतराम ना किया तो कौम को तहरीक इंसाफ के अजाब से नहीं बचा सकेंगे। कल एपीसी में अहम फैसले होंगे। पाक फौज में तरक्कियां, तकर्रुर और तबादले। मेजर जनरल अली आमिर और मेजर जनरल मोहम्मद सईद की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर एडजुटेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर कोर कमांडर मंगला मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद कोर कमांडर पेशावर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद सदर एनडीयू तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल अली आमिर आईजीसी एंड आईटी मुकर्रर। शरीफ फैमिली की तहकीकात में नया मोड़। नैब लाहौर के शहबाज शरीफ फैमिली के खामदन से जायद असासों और दीगर केसेस में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में शेयर्स मुंजमद करने के अहकामात। डीजी नैब लाहौर के अहकामात पर फारी अमल दरामद की ताकीद। मुंजमद असासों में चन्यूट एनर्जी, रमजान एनर्जी, शरीफ डेयरी और क्रिस्टल प्लास्टिक इंडस्ट्री शामिल। अल अरेबिया, शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स, शरीफ फीड, रमजान शुगर और शरीफ पोल्ट्री शामिल। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुतफर्रिक दरख्वास्तों का फैसला सुनाने और बेंच की तब्दीली का इंदिया दे दिया। अदालत ने नवाज शरीफ की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग का मामला। स्क्रूटनी कमेटी कल तीनों बड़ी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन करेगी। तहरीक इंसाफ की तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात किए जाने का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर अमेरिका और बरतानिया में कंपनीज बनाने और जाहिर न करने का इल्जाम है। तहरीक इंसाफ का कोई अकाउंट खुफिया नहीं, तमाम अकाउंट्स डिक्लेयर्ड और फंडिंग बैंकों के जरिए हुई। फरूख हबीब का कहना है पार्टी फंडिंग केस में पीटीआई नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी राह फरार इख्तियार कर रही है। उधर सरदार एयाज सादी का कहना है तहरीक इंसाफ ने चोरी नहीं की तो फिर तलाशी देने पर इतना गुस्सा क्यों? झूठ बोलने की बजाय इलेक्शन कमीशन में रसीदें जमा कराएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास। फॉरेन फंडिंग केस पर हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने की हिदायत। इमरान खान ने कहा फॉरेन फंडिंग केस से कोई परेशानी नहीं, तहरीक इंसाफ का दामन साफ है। दोनों बड़ी जमातों के रहनुमाओं ने मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा बनाया। अपोजिशन खफगी मटाने के लिए एपीसी और एहतजाज कर रही है। अपोजिशन अवामी हिमायत खो चुकी, अब 4 साल इंतजार करे। शेख रशीद ने नवाज शरीफ के मौलजीन को बाअसर एजेंट करार दे दिया। कहते हैं डॉक्टर अदनान और वकार ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया। लोग सोच रहे थे जनाजा मंगल को होना है या बुध को। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ सुरखरू होगी, बाकी दोनों पार्टियां फंस जाएंगी। जरदारी के लोग पैसे दे रहे हैं, नया आर्मी चीफ आ चुका है। अवामी मुस्लिम लीग दोनों तरफ खेल रही है। शहबाज शरीफ हमारा काम कर रहा है।
नवाज शरीफ का लंदन ब्रिज अस्पताल में तिब्बी मुआयना, दिल के मुख्तलिफ टेस्ट। सर्जन प्रोफेसर साइमन रेडवुड ने एंजियोप्लास्टी का मशवरा दे दिया। डॉक्टर अदनान के मुताबिक मुआलिजीन ने नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल होने की हिदायत की। पीईटी स्कैन जुमेरात को होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं डॉक्टर हेमाटोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। शेख रशीद के मुताल्लिक सवाल पर बोले, अल्लाह उनको हिदायत दे। जाली अकाउंट्स केस, नैब ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 24 मुल्जिमान के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। निजी बैंक से 8.3 अरब रुपए जाली अकाउंट्स के जरिए निकलवा कर बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इल्जाम। मामले में अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, मुस्तफ़ा जुल्करनैन और मुश्ताक का अहम किरदार। उधर नैब रावलपिंडी ने रोशन सिंध केस में साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह को भी 4 दिसंबर को तलब कर लिया। जुर्म कराची में और ट्रायल इस्लामाबाद में हो रहा है। सिंध की जेलों और इदारों पर अदम एतमाद गलत रिवायत है। सईद गनी कहते हैं अगर नैब के पिंडी के जजेस पर ज्यादा एतबार था तो उनको सिंध में लगा देते। आसिफ जरदारी पहले भी बेबुनियाद केस में 11 साल कैद काट चुके, लेकिन कुछ साबित ना हुआ। इमरान नियाजी की हुकूमत मुशर्रफ की हुकूमत का तसलसल है। ऑपोजिशन की 9 जमातों की कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में होगी। फजलुर रहमान की दावत पर बिलावल भुट्टो भी एपीसी में शरीक होंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक पार्टी की पॉलिसी सामने रखेंगे। नून लीग की तरफ से जफरुल हक की क़यादत में वक्त शरीक होगा। उधर फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जुमे को कराची में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान और गुलाम सरवर तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाने के बावजूद सजा से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। आइंदा गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज की हिदायत। चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने रेवाक सीए के सियासी अदम इस्तेहकाम का असर अदालती निज़ाम पर नहीं पड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। सूबे के सियासी और इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल। उधर ज़राए के मुताबिक पंजाब में एक बार फिर तब्दीली की तैयारियां। इंतजामी ओहदों पर तब्दीलियों के लिए फहरिस्त तैयार। चीफ सेक्रेटरी, 7 सेक्रेटरीज, 4 कमिश्नर्स, 15 DPOs, 1 RPO और 17 डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील करने पर गौर। कराची में 3 फ्लाईओवर्स की तामीर का विफाकी हुकूमत का मंसूबा इल्तवा का शिकार। मंसूबे पर नून लीग के दौर में तामीराती काम शुरू हुआ जो रवा साल के वस्त में मुकम्मल होना था। मंसूबा मुकम्मल ना होने के बायस रोजाना हजारों शहरी टूटी फूटी सड़कों और धूल मट्टी की अजियत झेलने पर मजबूर। नीदरलैंड्स की मलका मैक्सिमा का पाकिस्तान का अहम दौरा। वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। पाकिस्तान में अवाम की इक्तिसादी बहाली और समाजी माशी तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। मलका के दौरे का मकसद मालियाती खिदमात पर पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों में बेहतरी का जायजा लेना था। Deputy Commissioners, elected representatives, students, पाकिस्तान की फ्यूचर, ख्वातीन हज़रात, अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन पे चल के देखो कितनी कौमें मैंने बर्बाद की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। और अल्लाह का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसमें वो कहते हैं कि अगली दुनिया के लिए यानी आखिरत के लिए इस तरह जियो कि आपने कल मर जाना है, लेकिन इस दुनिया के लिए इस तरह जियो कि आपने 1000 साल जिंदा रहना है। ये हम सब के लिए है कि हम इस दुनिया में इस तरह रहें, वो काम करें कि हम सोचें कि इसके असरात
10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल के बाद क्या होंगे इस जमीन पे। और अगर आप सिविलाइजेशंस का जायजा लें तो आपको नजर आएगा कितने सिविलाइजेशंस तबाह हो गए। बड़े बड़े एम्पायर्स थे। साउथ अमेरिका के अंदर इंका एम्पायर था, उनके अंदर दिखाते हैं बड़ी बड़ी उनके पास अजीम बिल्डिंग्स बनाई उन्होंने, लेकिन उसका नामो निशान ही खत्म हो गया। क्योंकि जब एक कौम आगे का नहीं सोचती, अपने आने वाली नस्लों का नहीं सोचती, उसकी आगे बर्बादी है।